हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है और ग्लोबल एजुकेशन में। हमने फिजिक्स के जो चैप्टर स्टार्ट किए थे, काइनेमेटिक्स, तो उसमें हमने क्या देखा था। स्टार्टिंग के 2 लेक्चर में हमने देखा था डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन। उसके बाद हम लोगों ने इसमें कुछ न्यूमेरिकल किए थे। न्यूमेरिकल करने के बाद हमने क्या देखा था, ग्राफ्स देखे थे। पिछले लेक्चर में हमने कुछ ग्राफ किए थे। क्या किए थे, मेरे पास डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ थे। उससे हम लोग क्या कर रहे थे, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ में कन्वर्ट कर रहे थे। कन्वर्जन हम लोग देख रहे थे, किस में देख रहे थे, वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ में। तो आज हम लोग क्या देखेंगे कि अगर मेरे पास वेलोसिटी और टाइम ग्राफ दिया हो तो उसमें हम लोगों को एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। और हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। अगर उसमें हमको जो ग्राफ दिया है उसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो चीज़ें आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो पहला क्या देखते हैं, मेरे पास एक ग्राफ है। फॉर एग्जांपल ये ये मेरा क्या है, वेलोसिटी है, ये मेरा क्या है, टाइम। तो ग्राफ मेरा कुछ इस टाइप से कि भाई ये वेलोसिटी चली, ठीक है, ये मेरा ग्राफ है। अब पूछा क्या गया है इसमें, हमको क्या पॉइंट करना है। ये पॉइंट मान लेते हैं ए, इसको बी मान लेते हैं सी। हमसे पूछा क्या क्या गया, एक्सेलरेशन पूछा गया कहाँ, ए बी कॉमा बी सी पे। क्या पूछा गया, ए बी कॉमा बी सी पे एक्सेलरेशन। उसके बाद हमको क्या पूछा गया, एस डिस्प्लेसमेंट कितना है। ठीक, दो चीज़ें हमसे पूछी गई, ए बी और बी सी पे मेरा एक्सेलरेशन कितना है और डिस्प्लेसमेंट। तो कैसे निकालेंगे, अगर मेरे पास वी टी ग्राफ है, ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, जो मेरा स्लोप होगा वही एक्सेलरेशन होगा। होगा कि नहीं। अगर यहाँ पे टेन, यहाँ पे स्लोप बनाते हैं थीटा, टेन थीटा करते हैं, तो मेरे पास क्या होगा, हो जाएगा वी टू माइनस वी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। होगा कि नहीं। ये क्या है, इसको हम बोल सकते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अगर इसको हम बोल सकते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, तो ये क्या मेरा एक्सेलरेशन है। समझ में आया कि नहीं। तो क्या हम बोल सकते हैं, जो v और t ग्राफ में जो मेरा स्लोप है थीटा, ठीक है, जो मेरा स्लोप है क्या वही मेरा एक्सेलरेशन है। करेक्ट है। समझ में आया कि नहीं। जो मेरा स्लोप है वही मेरा क्या है, एक्सेलरेशन। ठीक है, ठीक बात। अगर पूछी जाए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या रहता है भाई, मेरे को टोटल एरिया निकालना रहता है जो वेलोसिटी के थ्रू ग्राफ ने कवर किया। टोटल एरिया की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक अगर एरिया की बात करेंगे, इसको मिलाएंगे तो ये जो मेरा टोटल एरिया है, ठीक, जो ये मेरा एरिया है, ये मेरा है। अगर इसको हम निकाल लेंगे तो ये मेरा क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, ठीक है, वो भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हमसे पूछा गया है कि यहाँ पे पहले क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो ये मैंने माना कि भाई ये पॉइंट जीरो है, ये मेरा पॉइंट है फोर, ये मेरा बी पॉइंट है फोर, ये मेरा पॉइंट है एट। तो इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। अब बात किया जाए एक्सेलरेशन, तो हम क्या बोलेंगे भाई, स्लोप है। स्लोप क्या मेरा था, वी टू माइनस वी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, ठीक है। वी टू यहाँ पे क्या है, फोर। वी वन यहाँ पे क्या है, जीरो अपॉन टी टू क्या है, फोर। टी वन क्या है, फिर जीरो। तो मेरा फोर बाई फोर आएगा। इसको हम क्या लिख देंगे, काट के वन लिख देंगे, ठीक है। तो मेरा वन आ जाएगा। कुछ भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। जो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या रहता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल लिए हमने। कौन सा एक्सेलरेशन निकाला, ए और बी के बीच में। ए पॉइंट है और बी के बीच में मैंने बोला कि भाई हमको एक्सेलरेशन चाहिए, हमने निकाल लिया। क्या निकला, 1 मीटर पर सेकेंड। अब किसी ने पूछा बी और सी के बीच में निकालना है, तो ये कौन सा था, ए बी की बात किया था। अब बात करते हैं बी और सी की। तो बी और सी के बीच में अगर हम निकालने की बात करेंगे, फिर क्या करेंगे, वी टू अपॉन बी वन, टी टू अपॉन टी वन,
करने का वैसे कोई मतलब है नहीं, आगे चल के जीरो ही आना है। आना जीरो है क्योंकि ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे स्लोप क्या है, जीरो। अगर स्लोप जीरो तो एक्सेलरेशन मेरा क्या आएगा, जीरो। जीरो आएगा कि नहीं, ठीक। अगर ऐसे भी करेंगे तब भी मेरे पास v2 माइनस v1 क्या आ जाएगा, 4 माइनस 4। नीचे की तो ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये 8 माइनस 4 ये क्या आ जाएगा, जीरो। जीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्लोप क्या है मेरा, जीरो। जब स्लोप जीरो है तो मेरा एक्सेलरेशन भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। BC और AB में अगर एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो मेरे पास ये आएगा। समझ में आया कि नहीं, काफ़ी इजी था। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की और डिस्टेंस की। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या बोला भाई, जो इसका एरिया है वही तो मेरा डिस्प्लेसमेंट है। एरिया निकालेंगे, इसमें क्या है, ये मेरा ट्रायंगल मिल रहा है, ये मेरा 4 × 4 क्या मिला, स्क्वायर मिला। अगर ट्रायंगल की एरिया की बात करें मेरे पास, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है मेरे पास, 4। हाइट कितना, 4 प्लस, ठीक है। स्क्वायर है 4 का है तो 4 × 4, 4 का स्क्वायर बोल सकते हैं इसको। यहाँ से काटा तो यहाँ क्या बचा, 2, ठीक। अगर इसकी बात करें क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 प्लस 16, इसको बोल सकते हैं 24, ठीक। ये मेरा क्या है, 24 मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया कि नहीं, ये क्या मेरा है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, काफ़ी इजीली से निकाल लिया। एक और ग्राफ देखते हैं। VT, ठीक है। हमने क्या किया, ये चलाया ग्राफ, ये मेरा ग्राफ बन गया। मेरा ग्राफ काफ़ी खूबसूरत ग्राफ मेरा बना हुआ है, ठीक है। अब इस पॉइंट को फिर से हम क्या कर देते, जीरो। इस पॉइंट को क्या कर देते, फिर से 4 कर देते हैं, ठीक। इसको हमने क्या किया, 4 कर दिया, और ये जो पॉइंट है इसको कवर कर रहा है, इसको मैंने 4 कर दिया। समझ में आया, ठीक है। हमने इसको क्या कर दिया, 4 कर दिया इस पॉइंट। अब यहाँ पे अगर पूछा गया हमसे कि भाई एक्सेलरेशन क्या है, स्लोप निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे कि नहीं। उसके बाद पूछा गया डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो एरिया निकालेंगे। समझिएगा इसको। पहले अगर हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, तो इसको पॉइंट ए मानते हैं भाई, इसको पॉइंट बी मानते हैं, इसको पॉइंट सी मानते हैं। तो एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो अगर आप देखोगे, अगर यहाँ से टेंजेंट डालते थीटा, 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 जो भी यहाँ पे थीटा है मेरे पास, समझिएगा इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिए। क्या ये कांस्टेंट है, थीटा मेरा कांस्टेंट है कि नहीं। तो हर जगह पे मेरा स्लोप क्या है, थीटा क्या है, कांस्टेंट। कहने का मतलब जो मेरा एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, बट कैसा है, निगेटिव है कि पॉजिटिव है, वो निकालना पड़ेगा। निकालते हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें, समझिएगा। इसको पहले बैक कर लेंगे। हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, ओके, इसको हम यहाँ से दोबारा इरेज करके बना दें। पेन लाइन कनेक्टिंग अगेन वन लाइन, ये आ गया 4, ठीक है। ये मेरा ग्राफ, ये ऊपर 4 है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, तो ये भी कुछ नहीं होगा, ये 4। अब बात करते हैं इसकी एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो v2 की अगर बात किया जाए यहाँ पे कितना है, अगर v2 की बात किया जाए तो यहाँ पे कितना है v2, ठीक। अगर हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पे बात करें तो मेरे पास v2 कितना है, समझिएगा। यहाँ पे v1 कितना है मेरे पास, 4 है, 4 है कि नहीं। तो v2 मेरे पास क्या होगा, 4, यहाँ से आया 4, v2 मेरे पास होगा -4
ये माइनस का आएगा ना यहाँ पे, आप समझिएगा, ये क्या आएगा, माइनस का आएगा। तो V2 क्या रहेगा मेरे पास, माइनस का 4। V1 क्या रहेगा मेरे पास, -4 अपॉन T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 की अगर बात करेंगे, ये मैं मान ले रहा हूँ यहाँ पे टाइम क्या है, अगेन 8, ठीक है, मेरे पास टाइम क्या है यहाँ पे 8, ठीक है। तो T2 माइनस T1 क्या होगा मेरा, 8 माइनस 0। तो अगर इसकी बात करेंगे तो -8 अपॉन 8, तो मेरे पास क्या आएगा, -1 मीटर पर सेकेंड अगर बोलेंगे तो मेरा एक्सेलरेशन क्या है, माइनस में, निगेटिव में, बट क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि थीटा मेरा क्या था, कांस्टेंट। अगर V2 माइनस V1 करेंगे तो V2 मेरा क्या है, -4, माइनस में आ गया ना, तो नीचे वाला जो क्वाड्रेंट है पूरा माइनस में, तो V2 मेरा आ गया -4। V1 क्या है मेरा 4, तो V2 -4, तो -4 हो गया मेरा -8 अपॉन टाइम T2 माइनस T2 क्या है 8 है, और T1 क्या है 0, 8 माइनस 0 8 आया, यहाँ पे मेरा -1 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो एक्सेलरेशन मेरे पास आ गया -1 मीटर पर सेकेंड, कैसा है, कांस्टेंट है। अब बात करते हैं किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बोला था कि जो मेरा एरिया है वही मेरा डिस्प्लेसमेंट है। एरिया की अगर बात करें यहाँ पे, तो ये वाला जो पूरा एरिया मेरे पास है और ये वाला जो मेरे पास पूरा एरिया है, ठीक है, यही तो मेरा डिस्प्लेसमेंट है। बट यहाँ पे एक लॉजिक है, समझिएगा। तो हम लोग क्या करने वाले, एरिया निकालने वाले। इसका एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट 4। अब जो नीचे वाला जो एरिया आता है ना, निगेटिव एरिया, इसको हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट के केस में माइनस करते हैं। क्या करेंगे यहाँ पे, -1/2 क्या है, अगेन 4 इंटू 4, इसको देखेंगे तो मेरे पास 8 माइनस 8 आएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ मेरा, 0। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या हुआ, 0। क्यों 0 हुआ, क्योंकि ऊपर वाला जो एरिया है हमेशा पॉजिटिव रहता है, नीचे वाला एरिया निगेटिव हो जाता है। किसके केस में, डिस्प्लेसमेंट के केस में। तो मेरा जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या हुआ, 0 हुआ। अगर यहीं पे हम बात करते हैं किसकी, समझिएगा, बात करते हैं डिस्टेंस की। अगर डिस्टेंस की बात करेंगे ना, तो उसमें ये नहीं रहेगा, उसमें दोनों एरिया क्या रहेंगे, प्लस होंगे। अगर ऊपर वाला एरिया 8 है, नीचे वाला 8 है, तो 8 + 8 16 आएगा। डिस्टेंस मेरी क्या आएगी, 16। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहती है, ठीक है। बट डिस्प्लेसमेंट में जो नीचे का जो एरिया है, ये क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ऊपर वाला प्लस करेंगे। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। हमको क्या करना है, यहाँ से VT ग्राफ है, ठीक है। मेरा क्या है, VT ग्राफ को क्या करना है, हमको कन्वर्ट करना है AT ग्राफ। क्या करना है, AT ग्राफ में हमको कन्वर्ट करना है। चलो क्या है, मैं मान लिया ये मेरे पास VT ग्राफ, ये मेरे पास क्या VT ग्राफ। तो मैंने क्या बोला था, थीटा क्या रहता है, स्लोप, ठीक है। वही क्या रहेगा VT ग्राफ में, एक्सेलरेशन रहेगा कि नहीं, ठीक। अगर हम देखें तो हर पॉइंट पे जो मेरा थीटा यहाँ पे है, ये थीटा 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 थीटा, ठीक है, क्या है, पूरा कांस्टेंट है। सारे जो एंगल है मेरे पास कांस्टेंट है, तो मेरे पास एक्सेलरेशन क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। समझ में आया कि नहीं। अब थीटा जो मेरा है, समझिएगा, ग्रेटर देन 19 है, ग्रेटर देन क्या है, 90 है। थीटा क्या है मेरा, ग्रेटर देन 90 है, तो मेरा एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव होगा। क्या होगा, निगेटिव। अगर मेरा थीटा लेस देन 90 है, तो मेरा एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, जो मेरा एंगल है क्या है, ग्रेटर देन 90 है। जो ग्रेटर देन मेरे पास जो 90 है, तो उस केस में मेरा क्या है, एक्सेलरेशन क्या आया, निगेटिव आया। जब निगेटिव एक्सेलरेशन आया, तो हमको क्या करना पड़ेगा, निगेटिव से जाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। बट क्या कह रहा है, एक्सेलरेशन मेरा क्या है, निगेटिव है प्लस कांस्टेंट है। तो भाई कोई एक कांस्टेंट यहाँ पे हो, मैं मान लेता हूँ, यहाँ से क्या है, पूरा कांस्टेंट। ये मेरा क्या है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। समझ में आया। जिस टाइप से हम लोग क्या निकाल रहे थे, ST, जो मेरे पास
डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ था, उससे हम लोग क्या बना रहे थे, वीटी ग्राफ। सेम वे में हम लोग क्या करेंगे, वीटी ग्राफ है तो हम लोग क्या बनाएंगे, एटी ग्राफ, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ। वही स्लोप लगाएंगे, वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, वही सारी चीज़ें होंगी। समझ में आया कि नहीं? अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो एग्जाम्पल में एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ जिससे थोड़ा और आसानी हो जाए समझने में। तो हमने क्या लिया, ये मेरा क्या है, मोशन है। ये कौन सा, वीटी ग्राफ। ये मेरा एक मोशन हो रहा है। अब पूछ रहा है कि भाई अगर ये ऐसे जा रहा है तो मेरा जो एक्सेलरेशन है और टाइम ग्राफ है वो हमको कैसे मिलेगा, समझिए। अब बात करते हैं स्लोप की। स्लोप में इसमें क्या करेंगे, टेंजेंट डालेंगे। क्या डालेंगे, टेंजेंट। ठीक है, उस पर्टिकुलर जो टेंजेंट हम डालेंगे, उस पर्टिकुलर टेंजेंट पे हम अपना एंगल देखेंगे। ठीक, ये मेरा थीटा, यहाँ से टेंजेंट ऐसे डाला। ठीक, ये मेरा थीटा, ठीक, समझिएगा। जो हम यहाँ पे टेंजेंट डालते जा रहे हैं, अगर आप इसको फील कर पाएंगे तभी इसमें मजा आएगा। ठीक है, जो यहाँ पे टेंजेंट डालने, आप समझिएगा। यहाँ पे पहला क्या था, एंगल छोटा था, उसके बाद थोड़ा बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ। कहने का मतलब जो मेरा स्लोप है बढ़ता जा रहा है कि नहीं। जो थीटा है क्या मेरा इंक्रीजिंग है, थीटा मेरा इंक्रीजिंग है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि थीटा मेरा यहाँ पे लेस देन 90 है, बिल्कुल लेस देन 90 है, क्योंकि ये यहाँ तक गया। मैक्सिमम क्या हो सकता है, 90 हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम क्या हो सकता है, 90, बट अभी क्या है, लेस देन 90 है। ठीक, तो थीटा मेरे पास क्या है, लेस देन 90 है। इस ग्राफ, इस पार्टिकुलर ग्राफ में देखेंगे तो लास्ट में भी बनाएंगे, अगर टेंजेंट खींचेंगे ना तो ये मेरा थीटा आएगा, जो क्या होगा, लेस देन 90 होगा। करेक्ट है कि नहीं? जो अब थीटा मेरा बढ़ रहा है तो मेरा क्या करेगा, एक्सेलेरेशन बढ़ेगा। ठीक है, अगर थीटा मेरा लेस देन 90 है तो एक्सेलेरेशन मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक्सेलेरेशन मेरा पॉजिटिव होगा। ठीक है, थीटा बढ़ रहा है तो एक्सेलेरेशन बढ़ेगा। थीटा अगर मेरा लेस देन 90 है तो एक्सेलेरेशन मेरा पॉजिटिव। समझ में आया कि नहीं? क्या ये कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट थीटा तो वेरी कर रहा ना, वेरी कर रहा है तो एक्सेलेरेशन भी वेरी करेगा। कैसे, बढ़ता जाएगा। तो कुछ इसी टाइप से इसका भी ग्राफ बनेगा। इसका ग्राफ बनेगा एक्सेलेरेशन का। समझ में आया कि नहीं? एक और ग्राफ ले लेते हैं। ये मेरा क्या है, v, ये मेरा t। अब मैंने क्या किया कि ये ग्राफ लिया है इस टाइप का, ये और ये। करेक्ट है कि नहीं? ठीक, ये मैंने ग्राफ लिया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पे मेरे को चाहिए एक्सेलेरेशन और टाइम ग्राफ, एक्सेलेरेशन और टाइम ग्राफ चाहिए। तो पहले क्या देखेंगे, थीटा, थीटा, थीटा। तो पहला क्या है, थीटा वन, इसको मानते हैं इस वाले एंगल को। थीटा वन मेरा क्या है, कांस्टेंट है। अगर थीटा वन मेरा कांस्टेंट है, ठीक है, तो मेरा एक्सेलेरेशन भी कांस्टेंट रहेगा। तो इसमें मेरा जो एक्सेलेरेशन है, ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाए, समझिएगा, थीटा मेरा कांस्टेंट है। ठीक है, तो क्या मेरा एक्सेलेरेशन भी कांस्टेंट होगा। जब एक्सेलेरेशन मेरा कांस्टेंट होगा, ये चीज़ हमको पता चल गया कि एक्सेलेरेशन मेरा कांस्टेंट है। अब देखेंगे पॉजिटिव है कि निगेटिव। उसके लिए मेरे पास क्या कंडीशन है, थीटा लेस देन 90। क्या थीटा लेस देन 90 है तो मेरा एक्सेलेरेशन जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। करेक्ट है, एक पॉइंट मिल गया। कहने का मतलब जो एक्सेलेरेशन मेरा पॉजिटिव होगा और कांस्टेंट होगा। तो मैंने मान लिया कि भाई कांस्टेंट वैल्यू कुछ यहाँ पे होगी एक्सेलेरेशन में, पॉजिटिव है तो ऊपर की ओर रहेगा, कुछ इस टाइप से ये आगे जाएगा। ठीक, ये काम हो गया मेरा। ठीक, कुछ इस टाइप से आगे जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन है तो मेरा जो थीटा है क्या जीरो होगा, स्लोप जीरो होगा कि नहीं? अगर मेरा स्लोप जीरो हुआ तो मेरा एक्सेलेरेशन जीरो होगा।
जब एक्सेलरेशन जीरो हुआ तो पॉजिटिव नेगेटिव की बात ही नहीं, तो एक्सेलरेशन जीरो कहाँ पे है, यहाँ पे होगा, तो कैसे चल रहा होगा, कुछ इस टाइप से स्ट्रेट लाइन में चल रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पे अगर देखेंगे, ठीक, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक, इस टाइप से थीटा 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 थीटा, तो क्या ये, अगर इसको हम मानते हैं यहाँ पे थीटा टू, ठीक, इसको क्या मानते हैं, थीटा टू, क्या ये ग्रेटर देन 90 है, ठीक, तो मेरा एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव होगा। थीटा टू क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना भाई, हर जगह पे पर्टिकुलर जगह पे मेरा थीटा क्या कांस्टेंट है, तो थीटा मेरा कांस्टेंट है, तो मेरा ए भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और क्या रहेगा, निगेटिव। ठीक, आप समझिए, और इसको हम बड़ा करते हैं तो निगेटिव कहीं यहाँ कहीं पे आएगा, आएगा कि नहीं, निगेटिव कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट होगा, तो मैं मान ले रहा हूँ कि यहाँ से कुछ कांस्टेंट ऐसे वो चला होगा। अब ग्राफ को हम मिला देते हैं यहाँ से, ठीक है, तो कुछ, ठीक, ग्राफ को यहाँ पे मिलाते हैं तो कुछ ये इस टाइप से मेरा ग्राफ बनेगा। समझिएगा इसको, कुछ इस टाइप से मेरा एक ग्राफ बनेगा, किसका बनेगा, एक्सेलरेशन और टाइम का। पहले क्या हुआ, कांस्टेंट पॉजिटिव, फिर क्या हो गया, जीरो पे चला, जीरो पे चला ना, जीरो के बाद क्या हुआ, निगेटिव पे चला, ठीक, हर जगह पे, लेकिन क्या रहा, कांस्टेंट रहा, बन गया मेरा 80 ग्राफ। समझ में आया कि नहीं। तो ये हमने बात कर ली ग्राफ्स की, हमने क्या बात की कि मेरे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम है, अगर उसको कन्वर्ट करना है वेलोसिटी टाइम में, और अगर मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वहाँ से हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस निकालना तो कैसे निकालेंगे। और हमने क्या बात की इससे पहले, जो टॉपिक है काइनेमेटिक्स, उसके सारे जो इनिशियल वाले जो पॉइंट्स है वो सारे मैंने कवर कर लिए। अब हम लोग आगे क्या देखने वाले हैं, यूनिफॉर्म मोशन। जो यूनिफॉर्म मोशन की अगर बात करें, उसमें मेरा क्या रहेगा, एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा, एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट रहेगा। अगर एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट क्या हो सकता है, इंक्रीजिंग में हो सकता है और डिक्रीजिंग दोनों में हो सकता है। जरूरी नहीं कि मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वो पॉजिटिव हो, वो निगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, बट कांस्टेंट होना चाहिए। तो उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करेंगे। वहाँ पे कुछ इक्वेशंस आती है